गांव में अगर एक गरीब लड़की बैठी हुई है, उसकी शादी नहीं हुई है, जवानी की दहलीज तक पहुंच चुकी है, गरीबी की हालत की वजह से उसका बाप उसका हाथ पीला नहीं कर पा रहा है, तो ये उस एक गरीब की लड़की नहीं बैठी, पूरे मुआशरे, पूरे समाज की बेटी बैठी हुई है। और उसकी शादी न होने का दर्द पूरे समाज, पूरी सोसाइटी को हो रहा है, होना चाहिए। अफसोस है, उस गरीब लड़की का दर्द पूरे समाज को होना चाहिए, लेकिन नहीं, दर्द उसका होता है मोटरसाइकिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक कट्ठा जमीन मिलेगा कि नहीं मिलेगी, दर्द उसका होता है। हमें बनाया क्या था और हम बन क्या गए, और बनना क्या चाहिए था हमें और बन क्या रहे हैं हम, ये सब चीजें सोचने की है। आज हालात ये हैं, एक आदमी की एक दुकान है और दूसरे आदमी की ये दुकान है, ये चाय की दुकान खोला है, वो भी चाय की दुकान खोला है। आदमी आ रहा है तो इस चाय की दुकान वाला देखता है कि चाय के लिए लोग आ रहे हैं तो दूसरी दुकान पे ना पहुंच जाएं, वो अपनी दुकान से आवाज लगाने लगता है, इधर आइए आइए आइए, और वो दुकान वाला इसकी दुकान के कस्टमर को देख के कहता है आइए आइए। ये सूरत हाल है। आज हमारा नाम मोहम्मद असलम है, दूसरे दुकान वाले का नाम मोहम्मद अकरम है। ना असलम को अकरम की फिक्र है, ना अकरम को असलम की फिक्र है। असलम अकरम के कस्टमर चाहता है कि मेरी दुकान पे आ जाएं, अकरम असलम के कस्टमर चाहता है कि मेरी दुकान पर आ जाएं। पढ़िए तज़किरतुल हुफ़ाज़ अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसे न थे, दो सहाबियों की कपड़े की दुकानें और पास ही पास में एक कस्टमर आया, एक सहाबी की दुकान पे जाके कपड़ा खरीदता है, कपड़े की सौदा हो जाती है, कपड़ा लेके चला जाता है। उस कपड़े वाले का कपड़ा देखकर दूसरे आदमी को कपड़ा पसंद आया, वो फिर उसी दुकान पे दूसरा आदमी आता है, उसने भी कपड़ा लिया और चला गया। तीसरा कस्टमर आता है, उसने उसी दुकान से एक तीसरा कपड़ा लिया और चला गया। चौथा कस्टमर आता है, वो उसी दुकान पर पहुंचता है और कहता कि भाई वैसा ही कपड़ा मुझे चाहिए। अब इस दुकानदार ने सोचा मैंने तो अब तक 3 कपड़े बेच दिए, लेकिन मेरे भाई की दुकान भी खुली है, उसके भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, मेरा भाई वो अपनी बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा? सुबह से लेकर अब तक उसकी दुकान की कोई बोनी नहीं हुई है, उसने कोई कपड़ा नहीं बेचा है, उसके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह है, फिर क्यों ना हम मदद करें? इस आदमी ने कह दिया कि मेरे पास वो कपड़ा था, खत्म हो चुका है, 2-3 लोग खरीद चुके हैं, ऐसा करो कि मेरे पड़ोस में मेरे भाई की दुकान है, अब तुम वहां जाकर वो कपड़ा ले लो, मुझसे अच्छा कपड़ा उस दुकान पे तुम्हें मिल जाएगा। उसने अपनी दुकान का कस्टमर दूसरे की दुकान पर, अपने पड़ोसी की दुकान पर भेज दिया, सिर्फ ये सोच करके इसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए, इसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए, इसके बीवी बच्चे हैं, उसके घर में भी खुशी होनी चाहिए। मेरे भाइयों, कल तक ये दर्द था और ये इस्लाम की तालीमात की खुसूसियत थी कि जिसने एक सहाबी के दिल में ये बात डाली, लेकिन आज ये तालीम का असर कहां चला गया है, कहां चला गया है? इन चैनल वालों को इस बात का एहसास क्यों नहीं होता है कि हम इतने ऊंचे ऊंचे मोबाइल लगा रहे हैं? मेरा भाई भी तो अपना घर बार छोड़कर जलसा सुनने आया है, उसको भी तो मौलाना को देखने का शौक है, उसको भी तो सुनने का शौक है। तुम अपने चैनल को चलने के लिए दूसरे की आंखें बंद कर देते हो, उनके सामने बैठ जाते हो और अपने अपने चैनलों के मोबाइल ऊंचे कर लेते हो। तुम्हें अपने चैनल के चलने की फिक्र है, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आना चाहिए यूट्यूब की तरफ से, लेकिन दूसरा बेचारा जो रात भर जाग रहा है उसको सुनने का हक ही ना दो। मेरे भाइयों, यह एहसास इन चैनल वालों के दिमाग में आना चाहिए। उनको जब तक दूसरों का एहसास नहीं होगा, तुम्हारी ये कमाई हराम है, हराम है, रब्बे काबा की कसम तुम्हारी ये कमाई हराम है। जाओ, जो कहना था कह दिया मैंने। 20 जलसों में तुम्हें डांटा गया, फटकारा गया, लेकिन तुम कुत्ते की वो दुम हो जो सीधी होने का नाम नहीं लेते। और यही रवैया रहा तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं बैंड करवा दूंगा और शर्त लगा दूंगा जलसे वालों से, जब तक ये चैनल वाले अगर आपके यहां आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा।
आगे मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी रोजी रोटी बंद हो, लेकिन तुम्हें भी सोचना चाहिए कि हम दूसरों के लिए परेशानी खड़ी ना करें। बहुत बुरा लगा। अभी चैनल वाले इसको काट काट के पेश करें, देखें, अपने चैनलों पर इसको दे दीजिएगा। मौलाना जर्जीस ने हम जैसे चैनल वालों की कमाई हराम बता दी है। काट के पेश करना, ये नहीं दोगे, ये नहीं दोगे। जैसे हमारे देश का चौकीदार अपनी कमियां नहीं बताता है, वही सिफतें तुम्हारे अंदर घुस रही हैं। कल तक ये दर्द था, हमारे 3 कपड़े बिक गए हैं, मेरे पड़ोसी का भी बिकना चाहिए। यहां तो दूसरे के कस्टमर छीन लेते हैं। सुनो, हमारे यहां और सस्ता मिल जाएगा। वो 100 का दे रहा हो, हम 80 का दे रहे हैं, इधर आओ। और ये कंपटीशन सब में चल रहा है। एक रिक्शे वाले से बात हो रही है, हाँ कितना लोगे वहां तक का कटियार, यहाँ कितना लोगे का 100 रुपए। दूसरा ऑटो वाला आ गया, सुनिए भाई साहब 80 दे देना। ये हर जगह चल रहा है, जबकि सौदे पे सौदा हराम है, नहीं होना चाहिए। जब तक एक आदमी की बात कंप्लीट खत्म ना हो जाए तब तक दूसरे को, यही बात मामला निकाह का है। एक लड़के का पैगाम किसी लड़की के साथ निकाह का चल रहा है, जब तक वहां से बात फाइनल ना हो जाए दूसरे आदमी को अपने निकाह का पैगाम उस जगह नहीं भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। ये इस्लामी तालीमात है, जर्जीस के बाप के घर की नहीं है, ये इस्लामी तालीमात है। मेरे भाइयों, इस पर हमें और आपको गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए। यहां तो कुछ कठमुल्ले ऐसे भी पैदा हो गए जो दुकानें बंद कराने के लिए अंडे काटते हैं, धागे पड़ के देते, ले इसको फला दुकान के सामने गाड़ देना, उसकी दुकान बंद हो जाएगी, तेरे कस्टमर आने लगेंगे। यहां ऐसे भी कठमुल्ले पैदा हुए हैं, इनको मैं कठमुल्ला कहता हूं, मौलाना नहीं। ऐसे भी कठमुल्ले पैदा हुए जो कहते हैं कि ये ले अपनी दुकान पे लटका लेना, दूसरे की दुकान के सामने जमीन खोदकर ये कागज गाड़ देना, उसके यहां कस्टमर कोई नहीं आएगा, तेरे यहां आएंगे। हमारे नबी एक की दुकान चलाने और एक की दुकान बंद करने के लिए नहीं आए थे। ये अकल कहती है हमारे नबी इसलिए आए कि तुम्हारी भी दुकान चले और तुम्हारी भी चले, तुम्हारे बीवी बच्चे खाएं और तुम्हारे भी बीवी बच्चे खाएं। आए कठमुल्लाओ, मुझे ऐसी दुआ बता दो जो अल्लाह के नबी ने ऐसी दुआ बताई हो कि इस दुआ से तुम्हारे कस्टमर तो आए और दूसरे की दुकान बंद हो जाए। मौलवी जर्जीस को अभी तक ऐसी दुआ नहीं मिली है। ऐ कठमुल्लाओ, तुम्हारे पास वो दुआ कहां से आई, जरा मुझे भी बता दो, हम भी तो जाने कि वो दुआ तुमने कहां से सीखी है, कहां से पढ़ी है, किस हदीस में पढ़ी है, कुरान की कौन सी आयत है। नहीं दे पाओगे, फातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो दलील पेश करो, ऐसी कोई दलील लेकर आओ। ये इस्लाम की खुसूसियत थी, ये उसकी तालीमात की खुसूसियत थी। एक दूसरे की फिक्र किया करता था, एक दूसरे की कद्र किया करता था, एक दूसरे के घर में खाना आ जाए चला जाए उसकी फिक्र किया करता था। एक दूसरे की रोटी रोजी छीनने वाले नहीं थे। और यह असर था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का। गौर करो, सईद इब्न जुबैर को हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस ढूंढ रही है। हज्जाज इब्न यूसुफ बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है, हुक्मरान गुजरा है, उसने बड़े बड़े सहाबा को कत्ल करवा दिया और जरा भी नहीं हिचकिचाया। वही सईद इब्न जुबैर के पीछे पड़ गया। सईद इब्न जुबैर भागे भागे फिर रहे हैं, रात में निकलते हैं, छिप छिपा कर गुजर रहे हैं, शहर पार करना चाहते हैं, मुल्क से निकलना चाहते हैं, क्योंकि हज्जाज इब्न यूसुफ ने ऐलान कर दिया सईद इब्न जुबैर को कहीं से भी पकड़ के लाओ, ढूंढ के लाओ, जिंदा उनको पकड़ के लाओ, हम उनको अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखना चाहते हैं। हज्जाज की पुलिस को इनाम दे दिया गया, ऐलान कर दिया गया, जो सईद इब्न जुबैर को पकड़ के लाएगा उसको इतना इतना इनाम दिया जाएगा। पुलिस हाथ धोकर सईद इब्न जुबैर के पीछे पड़ गई, लेकिन सईद इब्न जुबैर को पकड़ न पाई। एक दिन ऐसा था कि सईद इब्न जुबैर
रात के अंधेरे में एक झोपड़ी में घुस गए और एक मुसलमान ने उनको अपने घर में पनाह दे दी और कहा कल शाम तक यहीं सो जाओ और रात में फिर यहां से निकल जाना। लेकिन उसी रात एक दूसरे मुसलमान ने सईद इब्न जुबैर को उस झोपड़ी में जाते हुए देख लिया और उस देखने वाले मुसलमान ने हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस को खबर कर दी कि सईद इब्न जुबैर फलां आदमी के घर में छिपे हुए हैं। हमेशा याद रखना, जासूसी अपने ही लोग करते हैं, दूसरों से उम्मीदें कम हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जब लॉकडाउन लगा था और मस्जिदों में नमाज पढ़ने की पाबंदी हो गई थी, तो ये हुआ था कि सिर्फ 5 आदमी नमाज पढ़ लें, एक इमाम, एक मुअज्जिन और 3 आदमी बस। तो हर आदमी ये चाहता था कि हम घुस जाएं, वो चाहता था हम घुस जाएं, लेकिन हम लोग मजबूर थे कि 5 से ज़्यादा न लें, क्योंकि मस्जिद के जिम्मेदार पकड़े जाएंगे। तो जो पहले आ जाता था वो पढ़ लेता था, लेकिन जो बाद में आ रहा जिद कर रहा नहीं हम भी जाएंगे, उसको मना कर दिया नहीं नहीं, वही जासूसी करता, पुलिस को फोन करके सुनो फलां मस्जिद में इतने नमाज पढ़ रहे हैं। और पुलिस आती थी और धरपकड़ होती थी, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपए लिए गए एक एक आदमी से। लॉकडाउन में पुलिस ने खूब हराम की हड्डियां कमाई हैं। तो अपने ही लोग जासूसी करते हैं, अपने लोग। सईद इब्न जुबैर की जासूसी भी अपने ही लोगों ने की और हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस रात में पहुंची और उस घर पर छापा मारा, सईद इब्न जुबैर पकड़ लिए गए। मैं जो बताना चाहता हूं वो सुनिए। सईद इब्न जुबैर पकड़ लिए गए। सईद इब्न जुबैर को हज्जाज के सामने ले जाने की तैयारी होने लगी, लेकिन रास्ता काफी दूर है। घोड़े पर अगर लेके जाया जाए तो कम से कम हफ्ता 10 दिन लगेगा। इतनी दूर निकल चुके थे सईद इब्न जुबैर हज्जाज की पकड़ से। अब उनको ले जाने की तैयारी हुई। एक दिन चले, एक दिन रात चले, रात, फिर दूसरा दिन चले, फिर दूसरी रात चले, लेकिन जहां नमाज का वक्त होता था वहां नमाज पढ़ते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब मेरी मौत का वक्त करीब है, इसलिए वो रोजा भी रखना शुरू कर दिए। दिन में रोजा रख रहे थे और जहां पुलिस वाले थक जाते थे और आराम करने लगते थे, सईद इब्न जुबैर वहीं पर नमाज नवाफिल का एहतिमाम करते थे। मौत उन्होंने अपनी आंखों से करीब देख ली तो मजीद अल्लाह की इबादत करने लगे। लेकिन सईद इब्न जुबैर के मुरीदीन इतने थे, उनको चाहने वाले इतने थे कि जिस गांव से ये गुजरते लोग इनको खाना खिलाते, इनको पानी पिलाते, इनकी इज्जत करते। लेकिन सबको इस बात का एहसास था कि सईद इब्न जुबैर अब कत्ल कर दिए जाएंगे। 3-4 दिन सफर में चलते चलते हो गया। पुलिस वाले, जो 2 पुलिस वाले इनको पकड़े हुए थे और हाथ में हथकड़ी डाल रखी थी, इन पुलिस वालों को सईद इब्न जुबैर का अखलाक बहुत पसंद आया। रात में नमाज पढ़ना, दिन में रोजा रखना और अच्छी तरीके से बातचीत करना और बोलना। तो उन दोनों पुलिस वालों के दिल में रहम आ गया। उन्होंने कहा, ऐ सईद, मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे नेक इंसान को हज्जाज इब्न यूसुफ के पास पहुंचाया जाए और वो तुम्हें अपने जल्लादों से कत्ल करा दे। सईद, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें भी अपने बीवी बच्चों की याद आएगी। हाँ ऐ सईद, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कत्ल का गुनाह हम अपने सर पर ला दें। ऐसा करो, हज्जाज को अभी मालूम नहीं है कि हमने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है, हम तुम्हें रात में छोड़ देते हैं, तुम रात का फायदा उठाकर चुपके से निकल जाओ। याद रखना, मुल्क को क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है, रात ही रात में तुम्हें निकलना होगा और कुछ दिन के बाद तुम निकल जाओगे। ऐ सईद, अपना ख्याल रखना, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। सईद इब्न जुबैर ने कहा पुलिस वालों से, तुमने बहुत अच्छा किया कि मेरी बीवी और मेरे बच्चों की खातिर तुमने मुझे छोड़ दिया। अल्लाह तुम पर रहम फरमाए जिस तरह तुमने मेरे ऊपर रहम किया है। सईद इब्न जुबैर ने 2 रकात अल्लाह के लिए शुक्राने की नमाज पढ़ी और वहीं से वो
चल देते हैं, निकल जाते हैं। ये पुलिस वालों को दुआ देकर निकल जाते हैं, लेकिन अभी 1 मील ही गए होंगे, 1 या 2 मील दूर गए होंगे, उनको कुछ ख्याल आया, उनके जहन में कोई बात आई। सईद इब्न जुबैर वहीं से पलटते हैं और जल्दी से भागते हुए दौड़ते हुए उन दोनों पुलिस वालों के पास दोबारा आ जाते हैं और कहते हैं, अरे मेरे मुस्लिम पुलिस वालों, अरे मेरे मुसलमान भाइयों, अरे हज्जाज के पुलिस वालों, तुमने मुझे छोड़ा, तुमने अपना हक अदा कर दिया, लेकिन मैं वापस तुम्हारे पास आ गया हूं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं वापस जाऊं। जब तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर ही लिया है तो मुझे हज्जाज के पास लेकर चलो। वो दोनों पुलिस वाले कहने लगे, सईद तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें मालूम है कि इसका अंजाम क्या होगा, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। सईद इब्न जुबैर कहते हैं, हाँ मुझे मालूम है कि उसके सामने गए और मेरा अंजाम मेरा कत्ल है, लेकिन मुझे फिर भी जाना है। कहा ऐसा क्यों, हम तो तुम्हें छोड़ रहे हैं, फिर क्या बात है कि तुम भागने के लिए तैयार नहीं हो। सईद इब्न जुबैर ने कहा, आए पुलिस वालों, जिस मुसलमान जासूस ने मेरी जासूसी की है, जिस मुसलमान जासूस ने मेरी जासूसी की है और तुम्हें बताया है कि सईद फला घर में घुसे हैं, उस जासूस को यह भी मालूम होगा कि तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि जासूस एक एक चीज की नजर रखे हुए है। जब तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है तो इसकी खबर उस जासूस को जरूर होगी। तुम मुझे छोड़ रहे हो तो जासूस को इस बात की भी खबर होगी कि तुम मुझे छोड़ रहे हो, और जब हज्जाज के सामने तुम जाकर ये कहोगे कि मुझे सईद इब्न जुबैर नहीं मिले, लेकिन अगर उस जासूस ने ये कह दिया मिल गए थे, मेरी आंखों के सामने इनको पकड़ा भी था लेकिन बाद में छोड़ दिया, तो फिर हज्जाज इब्न यूसुफ जैसा जालिम आदमी ये सुन लेगा और जान लेगा कि तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार करके छोड़ दिया है, तो फिर वो तुम दोनों की गर्दन उड़ा देगा। सईद इब्न जुबैर ने ये सीखा ही नहीं है कि हम अपनी जान बचाने के लिए तुम दोनों की जान को मुसीबत में डाल दें, तुम दोनों की जान को खतरे में डाल दें। न हमारा नबी इस बात की इजाजत देता है, न हमारा कुरान इस बात की इजाजत देता है, न हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत देता है।